हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की वीकली करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग मई थर्ड वीक इस वीडियो में करेंगे, जिसमें 17 से लेकर 23 मई तक के जो करंट अफेयर्स हैं 7 दिन के वो हम लोग कवर करेंगे। आपके आने वाले आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी, यूपी कोऑपरेटिव बैंक या फिर जो भी कोई आईबीपीएस, एसबीआई या इस तरह के जो भी एग्जाम आएंगे जिसके सिलेबस में करंट अफेयर आएगा, उस हर एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपके हर दिन के करंट अफेयर्स एक अच्छी तरीके से आपके मन में बैठ जाएं। 17 और 18 मई के करंट अफेयर्स कंबाइंड है। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इसके अलावा 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 तारीख को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, जिसकी थीम थी HIV, जिसको हम लोग HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी बोलते हैं, वो भी 17 तारीख को मनाया जाता है। ये सारे दिन हमारे 17 और 18 तारीख के थे। जैगरी का जो एक्सपोर्ट है हमारा वो 197 मिलियन डॉलर का हुआ करता था कभी 2015-16 में। वो अब बढ़ के 406.8 मिलियन डॉलर का हो गया है 2024-25 में। तो जैगरी का एक्सपोर्ट हमारा कितना ज्यादा बढ़ गया पिछले 10 साल में। 2015-16 में 197 मिलियन डॉलर से बढ़कर 406.8 मिलियन डॉलर, तो मोर देन डबल हो गया विद इन अ डिकेड। टाटा ग्रुप ने ASML के साथ टाई अप करा है। पहला कॉमर्शियल 300 मिलीमीटर का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट ढोलेरा में लगेगा। जो ISM हमारा चल रहा है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उसी के अंडर ये प्लांट लग रहा है। टाटा ने ASML ग्रुप के साथ टाई अप करा है। पहला कॉमर्शियल 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट ढोलेरा में लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने नीदरलैंड करा है विजिट। नीदरलैंड पे नीदरलैंड में ये अप्सलुइटडिच डैम है। नाम याद कर लेना, देख के आपको समझ आ जाएगा। AFSLUITDIJK, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, ये डैम है जहाँ पे वो घूमने गए थे। ठीक है। इसके अलावा नीदरलैंड में हमारे पास चोला एरा की कुछ कॉपर प्लेट्स थी, वो भी वहां से रिटर्न मिली हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार एक अवार्ड मिला है। ठीक है, जो कि यहाँ का कमांडर ग्रैंड क्रॉस होता है, एक हाईएस्ट ऑर्डर्स में से एक है स्वीडन का, वो इनको मिला है। आंध्र प्रदेश नई पॉलिसी लेकर आया है। उन्होंने बोला है कि अगर कोई कपल 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो तीसरा बच्चा पैदा होने पे 30,000 रुपए उसे मिलेगा और चौथा बच्चा पैदा होने पे 40,000 रुपए उसको दिए जाएंगे। ये बात बोली है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन रेट काफी ज्यादा कम है और पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। नीमापारा पथ उत्सव मनाया जाता है। नीमापारा पथ उत्सव 2026 ये पूरी उड़ीसा में है। उड़ीसा में मनाया जाता है नीमापारा पथ उत्सव। आईसीआईसीआई बैंक ने वीजा के साथ टाई अप करा है इंडिया का पहला USD डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड के लिए। आईसीआईसीआई बैंक ने वीजा के साथ टाई अप करा है इंडिया का पहला US डॉलर्स डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बोला है कि सेंट्रल बैंक जो हैं वो मार्च 2026 में नेट गोल्ड सेलर हो गए हैं। मतलब क्या होता है ना कि हर बार कुछ बैंक गोल्ड बेचते हैं, कुछ बैंक गोल्ड खरीदते हैं। जो ओवर ग्लोबली हर कंपनी का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा आरबीआई, यूएसए का फेडरल रिजर्व। तो ओवरऑल क्या हुआ कि नेट सेल और परचेस का इफेक्ट क्या निकला कि वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तो ये नेगेटिव आया, मतलब नेट गोल्ड सेलर रहे हैं। सोना बिका ज्यादा है, खरीदा कम गया है। सबसे ज्यादा 30 टन सोना टर्की ने खरीदा है और बेचा है, और उसके बाद रशिया ने। नेट 30 टन सोना बेचा गया है। प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर थे, इन्हें 1 साल का टेन्योर मिल गया एक्सटेंशन का। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने NHA ने इंडिया AI मिशन के साथ में और IISc बेंगलुरु के साथ मिलके NHA ने इंडिया AI मिशन और IISc बेंगलुरु के साथ मिलके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑटो एडजुडिकेशन हैकाथॉन लॉन्च करी है। NHA ने इंडिया AI मिशन और IISc बेंगलुरु के साथ मिलके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑटो एडजुडिकेशन हैकाथॉन लॉन्च करा है। इंडिया का पहला कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, जो कि CCUS कहते हैं शॉर्ट में, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, इंडिया का पहला अंडर भारत इनोवेट्स 2026 IIT बॉम्बे में बना है। ठीक है, ये IIT बॉम्बे में बना है और जिस मिशन के अंदर ये बनाया गया है दैट इज भारत इनोवेट्स 2026। इंडिया का पहला कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज कहाँ पे? IIT बॉम्बे में। RBL को रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का एमिरेट्स बैंक के थ्रू। एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंडर एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक RBL बैंक के अंडर $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक्सफ्लो नाम का एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इसके अंदर क्या है, जो स्टेबल कॉइन बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं इंडियन बिजनेसेस में, उसे कैसे यूज करना है, उसके लिए एक पायलट प्रोग्राम है जिसका नाम है एक्सफ्लो।
इंडियन नेवी ने नेवल सेलिंग नोड, ठीक है, नेवल सेलिंग नोड लगाया है कहां पर, अपर लेक भोपाल में। मीटी जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने आईपी कैटलिस्ट इनिशिएटिव और डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आईपी कैटलिस्ट इनिशिएटिव और डिजिटल प्लेटफॉर्म किस लिए, टू बूस्ट आईपी कॉमर्शलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में आईपी कॉमर्शलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए आईपी कैटलिस्ट इनिशिएटिव एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मीटी ने। 200 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी सीएल के थ्रू। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बोला है कि वो एक 200 मेगावाट की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाएंगे। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन, ठीक है, ये एक मिशन लॉन्च हुआ है, कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन। 175 करोड़ का लॉन्च करा है हमारे मिनिस्टर जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन, जैसे हमने मिजोरम का जिंजर मिशन पढ़ा था ना, वैसे ही नागालैंड का कॉफी का मिशन है। नाबार्ड वाले बच्चे जो भी हैं उनके लिए तो ये न्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। सीआईसी जो है हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, उन्होंने क्या बोला है कि बीसीसीआई जो है ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया, बीसीसीआई, वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, दैट मींस वो आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। ओम बिरला जी ने कमेटी बनाई है ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर दुर्गावती पुरंदेश्वरी। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी हेड करेंगी दुर्गावती पुरंदेश्वरी। 28 मेंबर की कमेटी है जिसमें 18 वुमेन है और 10 मैन है। 28 मेंबर की कमेटी जिसमें 18 वुमेन है, 10 मैन है। दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी इस कमेटी को लीड करेंगे, हेड करेंगे, और इनके अंदर एक कमेटी है ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अमित शाह जी ने एक एआई पावर डायल 112 इमरजेंसी रेस्पॉन्स बनाने की बात करी है। ऐसे इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स होंगे जो एआई पावर्ड होंगे, और ये कहाँ बोला है, छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके अलावा अमित शाह जी ने जगदलपुर के अंदर सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग भी अटेंड करी है, चेयर करी है। अमित शाह जी ने सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग अटेंड करी है, चेयर करी है जगदलपुर में। कामी रीता ये शेरपा हैं, ये 32nd टाइम एवरेस्ट पर चढ़े हैं, इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लखपा शेरपा हैं, ये 11th टाइम एवरेस्ट पे चले हैं। तो जो कामी रीता है ये 32nd टाइम, और लखपा शेरपा 11th टाइम। सौरभ विजय ये सीईओ बने हैं यूआईडीएआई के, जो हमारी आधार वाली ऑर्गेनाइजेशन है यूआईडीएआई, उसके नए सीईओ बने हैं सौरभ विजय। सान्या ये फर्स्ट वुमेन है जो कि कैटेगरी ए की फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। सान्या इज द फर्स्ट वुमेन टू बी द फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर फॉर अंडर कैटेगरी ए। एम जे के स्मिथ ये फॉर्मर क्रिकेटर थे इंग्लैंड के, अब इस दुनिया में नहीं रहे। जेनिफर पेस ये इंडिया की बास्केटबॉल प्लेयर थी और हमारे टेनिस स्टार लिएंडर पेस जी की मदर थी, ये भी अब इस दुनिया में नहीं रही। यूएस इंडस्ट्री डेलीगेशन ने और यूएस आईएसपीएफ जो होता है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इन दोनों ने एक मीटिंग करी हमारे मिनिस्टर जी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में। किस लिए, इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए और इंडियन और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए। इंडिया का जो न्यूक्लियर सेक्टर है, अभी हम लोगों ने न्यूक्लियर सेक्टर के रूल्स को लिबरलाइज कर दिया ना, तो इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए ओल्डेस्ट डायरेक्टली डेटेड आइस एंड एयर सैंपल मिला है। ओल्डेस्ट डायरेक्टली डेटेड आइस एंड एयर सैंपल 6 मिलियन साल पुराना, ये एलन हिल्स है अंटार्कटिका का, वहां पर मिला है। 6 मिलियन साल पुराना सैंपल मिला है एलन हिल्स अंटार्कटिका में। इटालियन ओपन ये टूर्नामेंट हुआ टेनिस का, इसके अंदर एलिना सुइतोलिना जो कि यूक्रेन के हैं, उन्होंने, अच्छा सॉरी इस प्लेयर का नाम इसमें गलत हो गया, ये आप नाम करेक्ट कर लीजिएगा। एलिना सुइतोलिना जो कि यूक्रेन के हैं, वो यूएस के प्लेयर को हरा के जीती हैं वुमेन्स में। जेनिक सिनर जो कि इटली हैं, सॉरी यहाँ इटली के हैं, उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रुइंड को हरा के मेल में जीता है इटालियन ओपन। 20 तारीख को हम लोग वर्ल्ड बी डे मनाते हैं। वर्ल्ड बी डे की थीम थी बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। इसके अलावा वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे मनाते हैं जिसकी थीम थी मीटरोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। 238 करोड़ रुपए का जम्मू कटरा रेलवे सेक्शन को डेवलप किया जा रहा है, उसको मतलब फर्दर एनहेंस किया जा रहा है नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा। 238 करोड़ जम्मू कटरा रेलवे सेक्शन। प्रोजेक्ट चीता के अंडर इंडिया के अंदर 53 चीता हो गए हैं। वी नाउ है 53 चीता, ये टी है। वी नाउ है 53 चीता, इसमें 33 कप्स भी हैं जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं। गवर्नमेंट ने आयुष अनुदान पोर्टल लॉन्च करा है। आयुष अनुदान पोर्टल और आयुष ग्रिड इनिशिएटिव किस लिए ये किया है, टू स्पीड अप अप्रूवल एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। बायोफ्यूल्स का नया फेज आएगा,
अभी तक हमारा E20 शुरू हुआ है, अब हमारे मंत्री जी ने बोला है कि E22, E25, E27 और E30 ये सारे स्टैंडर्ड जो हैं इसको BIS ने सर्टिफाई करा है कि ये स्टैंडर्ड्स रहेंगे। 450 करोड़ रुपए का एक रोपवे प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव टेम्पल के लिए। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव टेम्पल के लिए 450 करोड़ रुपए का रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। IGI एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन्होंने एयर ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करा है, मतलब शुरू करेंगे, बोला इन्होंने कि ऐसा बनाना है। एयर ट्रेन प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, जो इनके 3 टर्मिनल्स है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, एयरपोर्ट्स के 3 अलग अलग टर्मिनल है। तो इनके तीनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट किया जाएगा विद एरोसिटी एंड कार्गो सिटी। तो एक छोटी जैसे मेट्रो टाइप किसी ट्रेन होती है, ऐसा सा कुछ होगा। तो एक ऐसा कनेक्शन किया जा रहा है। कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट हो गया है जो कि अल्कोहल कंटेंट के अकॉर्डिंगली लीकर पे टैक्स लगाएगा। अभी तक जो लीकर पे फ्लैट टैक्स था, अब वो ना होके अल्कोहल के कंटेंट पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल कंटेंट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली लीकर पे टैक्स लगेगा। इंडिया बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश का कौन है? चाइना, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड नंबर पर यूएस। और इंडिया जो है बांग्लादेश के टोटल ट्रेड का 8.47% शेयर होल्ड करता है। गूगल ने ब्लैक स्टोन के साथ टाई अप करा है। $5 बिलियन का टाई अप है एक AI क्लाउड वेंचर बनाने के लिए। ICRA ने बोला है जो ग्रोथ है इंडिया की वो 6.2% रहेगी। DRDO ने UAV लॉन्च करा है। ठीक है, एक UAV मतलब लॉन्च करा है UAV प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। भारत फोर्थ इंडिया का पहला प्राइवेट मैरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी है। भारत फोर्थ इंडिया का पहला प्राइवेट मैरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी है, उसका MRO लगा रहा है विशाखापट्टनम में। MRO क्या होता है? MRO होता है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। MRO इज द मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो मैरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी के लिए MRO लगाएगा विशाखापट्टनम में कौन? भारत फोर्ज। असम ने इंडिया का पहला AI पावर्ड फिजिटल बैंकिंग ब्रांच लॉन्च करी है। फिजिटल जो फिजिकल भी है और डिजिटल भी है, फिजिटल बैंकिंग ब्रांच लॉन्च करी है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की। पहले एक नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक था जिसको बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया था, उसका नाम बदल के वो अब स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया है। और ये कहाँ पे लॉन्च करी है फिजिटल ब्रांच? ये करी है गुवाहाटी में, आसाम के चीफ मिनिस्टर श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। मॉर्गन स्टैनली ने बोला कि इंडिया का GDP 26-27 का 6.7% होगा और 27-28 का 7% होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च करा है फॉर स्कूल एडोलेसेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च करा है फॉर स्कूल एडोलेसेंट्स। 2 करोड़ रुपए इस 2 करोड़ रुपए का इसका बजट है। 14 से 18 साल के बच्चों के लिए है ये। 10 कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 9 स्टेट्स में। ठीक है, 9 स्टेट्स में लॉन्च किया जाएगा। कर्नाटका ने 2 डिजिटल टूल्स लॉन्च करे हैं फॉर ड्रग्स मॉनिटरिंग। 2 डिजिटल टूल्स कर्नाटका ने ड्रग्स मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च करे हैं। त्रिपुरा पहला ऐसा स्टेट हो गया है जिसने पूरे 51 प्रायोरिटी एरियाज का कंप्लायंस रिडक्शन और डीरेगुलेशन इनिशिएटिव में कंप्लीट करा है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी का ये एक मिशन है ना, वो है कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन। ये इनिशिएटिव है कैबिनेट सेक्रेटरीट का। इसके अंदर 51 प्रायोरिटी एरियाज में है। तो पूरे 51 प्रायोरिटी एरियाज को कंप्लीट करने वाला पहला स्टेट बन गया है त्रिपुरा। ठीक। PM को नॉर्वे का ग्रैंड क्रॉस अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मेरिट है नॉर्वे का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। यूएन ग्लोबल फोरकास्ट ने सॉरी यूएन ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट आई है। यूएन ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट, इसके अंदर बोला गया है कि फॉरेस्ट लॉस का सबसे बड़ा रीजन है जो फ्यूल के लिए वुड यूज होती है। रक्षा मंत्री जी वियतनाम और साउथ कोरिया गए हैं विजिट पे। रक्षा मंत्री जी कौन है? हमारे राजनाथ सिंह जी, जो कि विजिट पे वियतनाम और साउथ कोरिया गए हैं। प्रूडेंशियल PLC ने 75% स्टेक एक्वायर कर लिया है भारतीय LIC के अंदर। भारतीय LIC के अंदर 3500 करोड़ में, 3500 करोड़ में प्रूडेंशियल PLC ने 75% स्टेक एक्वायर कर लिया है। सुधांशु सिल ये पॉलिटिशियन थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है 21 मई को। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है 21 मई को। और एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 मई को। AI पावर्ड महात्मा गांधी अवतार लगाया जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय में। प्रधानमंत्री जी को FAO का एग्रीकोला मेडल मिला है। FAO एग्रीकोला मेडल इन्हें रोम में मिला है। क्योंकि जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन है उसके लिए। अरुणाचल प्रदेश में कीवी मिशन लॉन्च किया गया है। तो अब देखिए, हमने मिजोरम का जिंजर मिशन पढ़ा, फिर अभी पीछे हम लोगों ने त्रिपुरा का कॉफी मिशन पढ़ा, और अब अरुणाचल का कीवी मिशन पढ़ रहे हैं।
ऑर्गेनिक कीवी डेवलप की जाएगी, मतलब, और अरुणाचल को एक ऑर्गेनिक कीवी का हब बनाकर डेवलप किया जाएगा। 167 करोड़ रुपीस का इसका आउटले है। इंडिया और इटली ने टाई अप करा है, बोला है कि साल 2019 तक 20 बिलियन यूरोस का ट्रेड रहेगा। इंडिया चेयर कर रहा है रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट को। रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट को इंडिया चेयर करेगा 2026 के लिए। ये कौन कराता है? आईएईए कराता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है आईएईए, वो रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट को कराते हैं। उसकी 48 मीटिंग होगी, 48th मीटिंग ऑफ द नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स के। कौन से नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स? हर उस कंट्री के जो कि आईएईए के मेंबर हैं। और ये मीटिंग होस्ट होगी नवी मुंबई में। 68th मीटिंग होगी एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल की न्यू दिल्ली में। मध्य प्रदेश ने गूगल के साथ टाई अप करा है फॉर एआई सॉल्यूशन ऑफ सिंहस्था कुंभ 2028। 2028 में जो कुंभ होगा मध्य प्रदेश में, उसमें एआई सॉल्यूशंस के लिए मध्य प्रदेश ने गूगल के साथ टाई अप करा है। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, वहां पे बिरसा मुंडा जी की स्टैचू लगाई जाएगी और कुछ और फैसिलिटीज भी इनॉग्रेट की जाएंगी, मतलब सॉरी, ये इनॉग्रेट हुई हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर, स्टेट का नाम केरला में हो चुका है, वहां पे कैबिनेट लेवल पोर्टफोलियो बनाया गया है एआई का। एआई को एक गवर्नेंस लेवल पर लेकर आए हैं केरला में। सो इट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड अ कैबिनेट लेवल पोर्टफोलियो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने श्रम मित्रा ऐप लेकर आए हैं। श्रम मित्रा ऐप पे ही आपको लेबर वगैरह मिलेगी, तो जो लेबर चौक पे लेबर बैठी होती है ना, वो हट जाएगी और श्रम मित्रा ऐप के थ्रू वो सब कुछ होएगा। भारतीय एयरटेल अब इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया है। पहले एचडीएफसी होता था, अब ये एचडीएफसी से ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। प्रगति 2026 से इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन आर्मी के अलावा 12 दूसरे कंट्रीज से लोग आ रहे हैं और ये मेघालय में होगी। डीएफएस ने वर्कशॉप कराई है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होता है डीएफएस, इन्होंने वर्कशॉप कराई है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट एक्ट 2026 पर। जो आईबीसी एक्ट था हमारा, उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है, तो वो नया एक्ट हो गया है। कहां पर हुई है वर्कशॉप? न्यू दिल्ली में हुई है। किसने कराई है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कराई है। एसबीआई वेंचर जो है वो मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड को मैनेज करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए का ये फंड होगा, मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड, उसे मैनेज करने के लिए एसबीआई वेंचर्स को दिया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने डीबीएस बैंक के साथ टाई अप करा है इंडिया का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड डीलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम के लिए। इंडिया का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक डीलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम महिंद्रा एंड महिंद्रा ने डीबीएस बैंक के साथ टाई अप करा है। नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को दिए गए हैं, 215 प्रोजेक्ट्स हैं एज ऑन डेट जो रनिंग है। उसके बाद यूपी में 180, आंध्रा में 141 और गुजरात में 127। गुणवीर सिंह ये ईडी थे आरबीआई, सॉरी ये ईडी बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। बहुत सारे ईडीज होते हैं, एक ईडी मल्टीपल डिपार्टमेंट हेड करते हैं। तो जब आरबीआई के जो सीजीएम लोग होते हैं, जब वो लोग प्रमोट होते हैं तो फिर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं, तो वही है गुणवीर सिंह। अलीफ अला खादिम अल जैदी, अलीफ अला खादिम अल जैदी ये इराक के पीएम बने हैं और ये इराक के यंगेस्ट पीएम। एलएनटी ने एक्सेल टेक्नोलॉजी के साथ में टाई अप करा है, ये फ्रांस की कंपनी है एक्सेल टेक्नोलॉजी। एलएनटी ने एक्सेल टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप करा है। अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर दिए जाएंगे नेवी के लिए, अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर्स फॉर नेवी। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मोहाली में है, उन्होंने एक अल्ट्रा थिन फ्लेक्सिबल फिल्म बनाई है, अल्ट्रा थिन फ्लेक्सिबल फिल्म बनाई है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली ने। इससे क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सीएसआईआर ने, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सीएसआईआर का, उन्होंने एक रिवर चैनल देखा, एक एंशियंट बरीड रिवर चैनल देखा है प्रयागराज में, जो कि माना जा रहा है कि जो सरस्वती नदी जी विलुप्त हो गई हैं वो एक्चुअली में जमीन के अंदर वहां पर हैं। लिबर्टी म्यूचुअल इंश्योरेंस, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस का 74% शेयर होल्डिंग होस्ट करेगा, मतलब होल्ड करेगा, उसको अप्रूवल मिल गया है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, ये दिन था हमारा 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। गवर्नमेंट ने जीवन ऐप लॉन्च करी है सीनियर सिटीजन के लिए और शतायु ऐप लॉन्च करी है गैरिएट्रिक केयर गिवर्स के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। तो जो केयर गिवर्स होंगे उनके लिए सहात्यो ऐप है और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जीवन ऐप है। चेनाब ब्यास लिंक टनल जो है, चेनाब ब्यास लिंक टनल, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में बन रही है। उसके अलावा धुलस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बन रहा है। चेनाब ब्यास लिंक टनल हिमाचल प्रदेश में और धुलस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में। दिल्ली में राशन कार्ड पे की जो लिमिट थी,
पहले साल के 1.2 लाख रुपीस जो लोग कमाते थे उन्हें राशन कार्ड मिलता था, उससे ऊपर वालों को नहीं मिलता था। तो जो अर्निंग का अपर थ्रेशोल्ड है इसे 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली ने वामन वन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये एक इंटरेक्टिव बायोडाइवर्सिटी जोन बनाया जाएगा वामन वन इनिशिएटिव के अंदर। महाराष्ट्र की जगह है सिंधु दुर्ग। यहाँ पे इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। राजनाथ सिंह जी, ये क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था ना साउथ कोरिया गए हैं, तो साउथ कोरिया में इन्होंने इंडियन वॉर मेमोरियल इनॉग्रेट करा। साउथ कोरिया में इम जिंकाक पीस पार्क है। इम जिंकाक, IMJINGAK, इम जिंगक पीस पार्क है, वहां पर इंडियन वॉर मेमोरियल इनॉग्रेट किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। आरबीआई ने बोला है कि जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन है, जो कि 2021 में सिर्फ 216 करोड़ ट्रांजैक्शन थी 8.9 लाख करोड़ की, वो 2025 में 4 साल में इतना जबरदस्त बढ़ी कि 570 करोड़ हो गई। 570 करोड़ और अमाउंट वाइज 23.2 लाख करोड़ रुपीस की ट्रांजैक्शन हुई है। हाउएवर जो डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है वो कम हुई है। पहले जो 2021 के टाइम में करीब 408.7 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसका अमाउंट था 7.4 लाख करोड़। ये नंबर रिड्यूस होकर 133.6 करोड़ रह गया है 2025 में, और अमाउंट कम होकर रह गया है 4.5 लाख करोड़। तृप्ति मुखर्जी को कांता एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट हैं, उसके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन और प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल, जो प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, जो प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल है वो डायरेक्टर हैं आईटी कानपुर के। उनको और डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन जी को फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी अवार्ड मिला है। जो डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन है, ये सेकंड यंगेस्ट इंडियन वुमेन है आफ्टर गगनदीप कांग, जिन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी दिया जा रहा है। ताइवान ट्रैवलॉग ये बुक है जिसको लिखा है यांग शुआंगजी ने ये बुक लिखी और इसे ट्रांसलेट करा है लिन किंग ने ये बुक ट्रांसलेट करी है। इस बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ताइवान ट्रैवलॉग। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने इंटरकाशी फुटबॉल क्लब को हरा के ISL 2026 जीत लिया है। ये किशोर भारती एक किरारंगन कोलकाता में हो रहा था। किशोर भारती किरारंगन कोलकाता में है, जहां पे ईस्ट बंगाल ने इंटरकाशी फुटबॉल क्लब को हराकर ISL जो इंडियन सुपर लीग 2026 है उसे जीत लिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ का पहला सऊदी प्रो लीग टाइटल इन्होंने जीता है। अल नसर नाम की टीम इन्होंने वहां का फुटबॉल क्लब ज्वाइन करा हुआ था, उसके थ्रू सऊदी प्रो लीग टाइटल जीता है। सोमा सेगर टेक्नीशियन थे, इंजीनियर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैल बश कैल बश कार रेसर थे, ये भी इस दुनिया में नहीं रहे। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने बोला है कि 2026 में इंडिया की ग्रोथ रेट 6.4% रहेगी, जो कि 2027 में बढ़ के 6.6% हो जाएगी। ये जो बात की जा रही है कैलेंडर ईयर की बात की जा रही है, फाइनेंशियल ईयर की नहीं। 23 मई को हम लोग वर्ल्ड टर्टल डे मनाते हैं। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। इंडिया और इथोपिया ने WTO असेंशन प्रोटोकॉल के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को स्ट्रेंथन किया है। WTO असेशन प्रोटोकॉल के अंदर इंडिया और इथोपिया ने स्ट्रेटेजिक टाइज को स्ट्रेंथन किया है। निकोस क्रिस्टोडोलिडास निकोल निकोस क्रिस्टोडोलिडास ये साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं। ये विजिट पर इंडिया आए थे। आपका टास्क है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में साइप्रस की कैपिटल और करेंसी बताएंगे क्या है। केविन वॉश अब जेरोम पोवेल की जगह चेयरपर्सन बन गए हैं फेडरल रिजर्व के। फेडरल रिजर्व यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक है। आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया है 2.87 लाख करोड़ रुपीस का। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के MD CEO थे, इनका टेन्योर एक्सटेंड हो गया है तो रीअपॉइंट हो गए। चंद्रयान 3 को AIAA गॉडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया गया है। चंद्रयान 3 को AIAA गॉडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया गया है। वॉशिंगटन DC में उनको ये अवार्ड मिला है। चंद्रयान 3 मिशन जो है हमारे इसरो का। अग्नि 1 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, तो टेस्ट साइट है हमारे पास इन मिसाइल्स के लिए काफी अच्छी, वो चंदीपुर टेस्ट रेंज है जो कि उड़ीसा में आती है। विजय शंकर क्रिकेटर थे, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। PFRDA ने बोला है, उन्होंने एनुअल फैसिलिटेशन प्रोग्राम न्यू दिल्ली में किया है। PFRDA ने APY एनुअल फैसिलिटेशन प्रोग्राम, इन्होंने बोला है कि 9 करोड़ ग्रॉस एनरोलमेंट हुए हैं अटल पेंशन योजना के अंदर, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM जो है वो 54,000 करोड़ है। 1.35 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स आए हैं 2025-26 में, जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन 55.14% रहा है। मैंने गवर्नमेंट स्कीम वाले वीडियो में भी इसके बारे में बताया है, जब हम लोग APY के बारे में पढ़ेंगे।
SBI, यूनियन बैंक, यूको बैंक ये टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में IDBI है और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक RRB इसमें है। NCDEX है, नेशनल कमोडिटीज डेरिवेटिव एक्सचेंज। इन्होंने बोला है कि ये इंडिया के पहले ऐसे एक्सचेंज बन गए हैं जो कि वेदर डेरिवेटिव्स को ट्रेड करेंगे, वेदर डेरिवेटिव्स को ट्रेड करेंगे। और उसका नाम होगा डेरिवेटिव का रेन मुंबई। रेन मुंबई इज द डेरिवेटिव प्रोडक्ट जिसको ये लोग जिसमें ट्रेडिंग होगी। कहाँ पे? NCDEX पर। ICRA ने, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, GDP बोली है 6.2%। गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स GRSE, इन्होंने INS संघमित्रा बना के दिया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। INS संघमित्रा ये बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने। UMMID प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है ना। और ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस ने मिलकर इसको कराया है UMMID प्रोग्राम, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। सूर्यास्त्र हमारा यूनिवर्सल रॉकेट सिस्टम एक टेस्ट फायर किया गया जो 300 किलोमीटर तक का टारगेट है इसका। TDP हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने अनसोर्स क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि भोपाल की कंपनी है उसके साथ टाई अप करा है। किस चीज के लिए? कॉमर्शलाइजेशन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT बेस्ड स्टेम एक्टिविटीज का। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT बेस्ड स्टेम एक्टिविटी किट्स का, उसके लिए TDB ने अनसोर्स क्रिएशंस के साथ टाई अप करा है जो कि भोपाल बेस्ड कंपनी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने 10 कन्वर्जेंस रिसर्च COE दिया है। ठीक है, 10 कन्वर्जेंस रिसर्च को अंडर कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम। दुनिया का जो लार्जेस्ट डायनासोर का सॉरी साउथ ईस्ट एशिया को जो लार्जेस्ट डायनासोर फॉसिल मिला है वो थाईलैंड में मिला है। थाईलैंड में ये चियाफू नाम की जगह है, तो उसका नाम रखा है नागा टाइटन चियाफू मेंसिस। नागा टाइटन चियाफू मेंसिस साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट डायनासोर फॉसिल है जो कि थाईलैंड में मिला है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये हमारा मे का थर्ड वीक कंप्लीट होता है। मैं अगले 2 से 3 दिन में आप लोगों के लिए मे के फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स लाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके RBI असिस्टेंट मेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये मेरे बाकी भी बैंकिंग के ग्रुप्स हैं अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंगली, टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनल्स है जिससे आप लोग अपनी कन्वीनियंस और एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो मेरे हैंड रिटन करंट अफेयर्स अगर समझ आते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। That's all in this video. Thanks for watching this. Keep learning, keep growing.